Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, जैसा कि आपको पता है डेली मैं एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल पोर्शन को। तो आज भी वही काम करेंगे और इंग्लिश सीखते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस क्या होता है? आपदा। एंड अपॉर्चुनिटी होता है अवसर। मतलब एक तो मुसीबत आ जाए और उसके साथ ही अपॉर्चुनिटी आ जाए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये श्रीलंका में जो इशू हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। विक्रम सिंघे जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट बने हैं महिंद्र राजपक्षा को हटा के। तो जैसे विक्रम सिंघे मस्ट डिसअप्रूव डिट्रैक्टर्स, तो उनको मस्ट होता कंपलसरी, मतलब पक्का करना उनको। विक्रम सिंघे मस्ट डिसअप्रूव मतलब डिस्कार्डेड कर देना चाहिए। एक तो प्रूव होता है साबित करना, एक गलत साबित करना। डिट्रैक्टर्स कौन होते हैं? जो बुराई करने वाले, निंदा करने वाले। विद क्विक मेजर्स, विद किसके साथ? क्विक मेजर्स, बहुत जल्दी स्टेप्स लेके, मेजर्स लेके फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक जो रिलेटेड से रिकवरी करके। अब क्या बोला राइटर? द एडेज क्या होता है? मुहावरे या कहावतें। एडेज एवरी क्राइसिस कंटेन द सीड्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मतलब ये फेमस कहावत कौन सी है कि हर एक क्राइसिस में सम्मिलित होता है सीड्स, बीज किसके? अपॉर्चुनिटी के, अवसर के। कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर, मतलब कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर। देखो हो सकती नहीं, क्या नहीं हो सकती थी? कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर, तो ये सच्चाई नहीं हो सकती थी। ट्रूअर देखो यहाँ पे ट्रू होता है ना, जो TRUE, ट्रू का कंपेरेटिव डिग्री आर लगा दिया पीछे। तो ये कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर फॉर एनीवन, किसी के लिए, मतलब इससे कोई कंपेयर करेंगे तो उसके लिए ट्रू नहीं हो सकती थी। देन फॉर द श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे, तो अभी जो यहाँ पे विक्रम सिंघे जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके लिए, उनके अलावा किसी के लिए, मतलब ये साबित नहीं हो सकती थी कहावत है जो हर एक क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी रहती है। द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, जो बहुत कड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ, आपदा आई हुई है। विच सेट ऑफ से देखो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टार्ट कर देना। मान लो आप घर से कितने बजे निकले, आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे यस वी सेट ऑफ 3 o'clock इन द मॉर्निंग, हम निकल पड़े थे। तो वही बोल रहा है कि विच सेट ऑफ, इसने सेट ऑफ कर दिया इंडेफिनिट प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षा। ये महिंद्रा राजपक्षा के चाचा के लड़के हैं और ये प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ ये चल गए, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल गए। हिज ब्रोदर, उसके भाई हैं जो नाउ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे, फॉर्मर मतलब पहले वाले, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजपक्षा हैज़ पिच फोर्क होता है, मान लो कोई आप ऐसी सिचुएशन में चले जाएं जहां आप चाहते नहीं जाना, बाई फोर्सफुल, तो महिंद्रा राजपक्षा ने किसको डाल दिया? पिच फोर्क, ज़बरदस्ती डाल दिया किसको? विक्रम सिंघे को, टू एन ऑफिस, एक ऐसे ऑफिस में डाल दिया दैट ही हैड नो चांस टू ऑफ ऑक्यूपाई। मतलब उसके पास हेड से मैं बताना चाहूँगा कि भाई उसके पास कोई टाइम नहीं था। ही हैड नो चांस, उसके पास कोई, पास्ट का टेंस है, उसके पास कोई चांस नहीं था ऑक्यूपाइंग, उसको ऑफिस को ऑक्यूपाई करने के लिए, अनटिल लास्ट वीक, जब तक पिछले वीक तक। गिवन द टर्मोइल मतलब एक, मतलब उथल पुथल। गिवन द टर्मोइल श्रीलंका नीडेड ए गवर्नमेंट, मतलब उथल पुथल को देख के श्रीलंका को क्या नीड है? एक गवर्नमेंट दैट वुड वर्क टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, जो काम करेगी टूवर्ड्स स्टेबिलिटी के एंड इकोनॉमिक रिकवरी के। विद महिंद्र राजपक्षा रिजाइनिंग इन द फेस ऑफ डिटरमाइंड प्रोटेस्ट, ये बोल रहे हैं कि विद महिंद्रा राजपक्षा के साथ रिजाइन किया इन द फेस ऑफ का क्या मतलब होता है? इन कन्फ्रंटेशन, मतलब किसी चीज़ का सामना करने के लिए, ऑफ डिटरमाइंड प्रोटेस्ट। तो महिंद्र राजपक्षे ने रिजाइन कर दिया इन द फेस ऑफ डिटरमाइंड प्रोटेस्ट। एंड अपोजिशन लीडर अनविलिंग टू वर्क अंडर प्रेसिडेंट गोटाबया, जो अपोजिशन लीडर हैं वो गोटाबया के अंडर काम नहीं करने चाहते हैं। गोटाबया उसका चाचा का लड़का जो प्रेसिडेंट है, महिंद्रा प्राइम मिनिस्टर थे। ए रेयर अपॉर्चुनिटी, एक विचित्र प्रकार की अपॉर्चुनिटी ओपन अप फॉर विक्रम सिंघे के लिए एक अजीब तरह की अपॉर्चुनिटी आ गई है। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो प्रीमियर पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स, प्रीमियर जो पहले, इससे पहले प्रीमियर जो थे, मतलब एक एलिट था, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स थे जो हैड ऑलमोस्ट एंडेड विद द 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन,
जो पहले प्रोस्पेक्ट्स थे, संभावना थी, अनुमान थे, वो ऑलमोस्ट एंड हो गए 2020 के पार्लियामेंट इलेक्शन में। व्हेन हिज उसकी किसकी पार्टी, रनिल विक्रमसिंघे की, व्हेन हिज यूनाइटेड नेशन पार्टी वाज वोन नो सीट्स, तो उसकी जो यूनाइटेड नेशन पार्टी है, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, उसने एक भी सीट नहीं जीती थी। एंड ही हिमसेल्फ मेड इट एज इट्स लोन मेंबर इन द पार्लियामेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू द टोटल वोट्स। मतलब ही हिमसेल्फ मेड, उसने खुद ने ये रिकॉर्ड किया, क्या इज इट्स लोन अकेला मेंबर इन द पार्लियामेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे इंडिया में भी प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन का फॉलो करते हैं, वैसे ही इन द प्रिंसिपल ऑफ, सिद्धांत किसके, रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू द टोटल वोट्स, जितने टोटल वोट्स आए उनके रिप्रेजेंटेशन में, इट हैड रिसीव्ड अक्रॉस द नेशन। मच ऑफ द जो यूनाइटेड नेशन पार्टी है, मच ऑफ द यूनाइटेड नेशन पार्टीज सपोर्ट बेस हैज़ आल्सो गॉन विद द सजित प्रेमदासा। यूनाइटेड नेशनल जो पार्टी का सपोर्ट था वो सजीत प्रेमदासा की तरफ चला गया। हिज अर्स्ट वाइल पार्टी कलीग, जो कि इसके विक्रमसिंघे का पहले का, अर्स्ट वाइल मतलब भूतपूर्व पार्टी का कलीग था, हु नाउ रन्स द मेंस अपोजिशन पार्टी, जो आजकल चला रहा है, हु रन्स चलाता है मेंस अपोजिशन पार्टी, क्या नाम उसका, संघी जनता बलावेगा, तो समागी जन बलावेगा ये पार्टी चलाता है, तो सजीत। मिस्टर विक्रमसिंघे फाइंड हिमसेल्फ इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, मतलब मिस्टर विक्रमसिंघे उन्होंने अपने आप को पाया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में, एज ही इज़ डिपेंडेंट ऑन द लॉ मेकर्स, वो क्या डिपेंडेंट है, लॉ मेकर्स पे है, ऑफ द श्रीलंका पोदुजना प्रेमा SS जो ये पार्टी है श्रीलंका पोदुजना पेरामुन्ना, तो SLLP पार्टी है, वो लॉ मेकर्स के डिपेंड है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। और द पार्टी ऑफ द राजपक्षा, ये राजपक्षा की पार्टी है SLLP, उस पर डिपेंड है। दैट इज़ द टारगेट ऑफ द पब्लिक एंगर, जो आदमियों की एंगर का टारगेट है। द SJP हैज़ ऑफर्ड कंडीशनल सपोर्ट टू मेजर एम द इकोनॉमिक रिकवरी। SJP ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया कि कंडीशनल सपोर्ट देंगे टू मेजर एम टू इकोनॉमिक रिकवरी। मिस्टर विक्रमसिंघे ब्रूस्ड असाइड होता है ब्रूस, जैसे एकदम एक तरफ रख देना, उसको हटा देना। मिस्टर विक्रमसिंघे ब्रूस्ड असाइड ए क्वेश्चन ऑन दी वेदर ही हैड द मोरल अथॉरिटी टू होल्ड हिज ऑफिस। वेदर का मतलब होता है जब डाउट में होते की कहा, कि मिस्टर विक्रमसिंघे ने एक साइड में कर दिया इस क्वेश्चन को कि ही हैड द मोरल अथॉरिटी टू होल्ड हिज ऑफिस, कि वो मोरल अथॉरिटी रखता है या नहीं रखता होल्ड करने के लिए ऑफिस की। कंटेंडिंग दैट, विवाद है, दैट हिज सिचुएशन वाज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द विंस्टन चर्चिल, तो ये कह रहे हैं कि ही हैड द मोरल अथॉरिटी टू होल्ड हिज ऑफिस। कंटेंडिंग दैट, कंटेंडिंग क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, कंटेंडिंग दैट हिज सिचुएशन वाज नो डिफरेंट, उसकी सिचुएशन कोई डिफरेंट नहीं थी फ्रॉम दैट विंस्टन चर्चिल की तरह, जो कि USA के प्रेसिडेंट थे, इंग्लैंड के प्रेसिडेंट थे। बिकम PM विद जस्ट 4 मेंबर सपोर्टिंग हिम टू स्टे ऑफ ए क्राइसिस। स्टे ऑफ होता है क्राइसिस को क्वेंच करना, दबा देना, तो उसके जो 4 ही सपोर्टर थे बस उसको दबाने के लिए। देर आर मैनी क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल मोरालिटी पे बहुत क्वेश्चन है ऑफ हिज अज्यूमिंग ऑफ ऑफिस लेने पे। देर इज सम जस्टिफिकेशन फॉर पॉपुलर रिसेंटमेंट अगेंस्ट हिम फॉर ईजिंग द प्रेशर ऑन द प्रेजिडेंट टू रिजाइन। ये बोल रहे हैं कि भाई देर इज सम जस्टिफिकेशन, कुछ जस्टिफिकेशन है, मतलब क्लियरेंस करने के या क्लियर करने के बाद के, अपने बात को साबित करने के, फॉर पॉपुलर रिसेंटमेंट, बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध जो मतभेद है अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, फॉर ईजिंग द प्रेशर को ईज आसान करने के लिए, ऑन द प्रेजिडेंट टू रिजाइन, प्रेजिडेंट को रिजाइन करने के लिए। हाउएवर द नीड टू हैव ए वायबल अरेंजमेंट, जबकि हाउएवर किस लिए यूज होता है, 2 कन्वर्स सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जबकि ही नीड, द नीड टू हैव ए वायबल अरेंजमेंट, मतलब वायबल अरेंजमेंट है, जो वायबल है जिसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है। एक वायबल या प्रैक्टिकल चीज़ की ज़रूरत है। टू टैकल होता है प्रॉब्लम को सोल्व करना। द इकोनॉमिक क्राइसिस इन दी इज क्वाइट इन अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट है। ही हैज़ स्पोकन, क्या बोला है, ही हैज़ स्पोकन अबाउट पुटिंग टुगेदर एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम। उसने क्या बोला है, पुटिंग कंसोर्टियम टुगेदर क्या पुट कर दिया, इंटरनेशनल कंसोर्टियम होता है संघ, टू इंश्योर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर दी शॉर्टेज स्ट्राइकन कंट्री, जहाँ पे शॉर्टेज है उनसे एक उसने क्या है कंसोर्टियम संघ बना दिया है। हिज ओनली स्ट्रेंथ नाउ इज़ द गुडविल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी,
विक्रम सिंघे की क्या स्ट्रेंथ है कि उसको गुडविल या मतलब अच्छा मिले कम्युनिटी से इंटरनेशनल, विच सोलिडली मतलब मजबूती से, विच सोलिडली बैक्ड हिज एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट पीस एंड डेवलपमेंट इन दी श्रीलंका इन 2001-2। तो 2001-2 में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्हें पीस लेके आए थे। व्हेन ही नेगोशिएटेड ए सीज फायर, जब उसने नेगोशिएट करा सीज फायर मतलब युद्ध विराम अरेंजमेंट विद दी LTTE, 2001 की बात है, LTTE के साथ उन्होंने युद्ध विराम किया था, तब वो इंटरनेशनल सपोर्ट मिला था उनको शांति बनाने के लिए रनिल विक्रमसिंघे को। ही हेल्ड डायरेक्ट एक्शन, उसने डायरेक्ट बातें की थी। देयर इज ए टॉक ऑफ द स्पीडिंग अप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, बात है कि भाई स्पीड अप करेंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को, even to the point of abolishing the executive presidency through a fast track constitutional amendment। ये बोल रहे हैं कि इवन, फिर भी मतलब इवन टू द पॉइंट, किस पॉइंट तक, अबॉलिश होता है फिनिश करना था एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, तो एग्जीक्यूटिव होता है कार्यकारिणी, प्रेसिडेंसी है जो थ्रू ए फास्ट ट्रैक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। येट सच स्पेकुलेशन, जो अब मान लो स्पेकुलेशन या कल्पनाएं की जा रही हैं अबाउट फार रीचिंग चेंजेस, जो दूर तक जाएंगे, फार रीचिंग चेंजेस डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस को इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। एज मैनी सच अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट हैड बीन स्क्वेंडर्ड, इसकी पास्ट में स्क्वेंडर्ड मतलब गवा देना, अगर आप अपना टाइम गवा रहे हो तो स्क्वेंडर यूज होगा वहाँ पे। मिस्टर विक्रम सिंघे हैज़ द एडिशनल बर्डन ऑफ प्रूविंग टू हिज डिट्रैक्टर्स, मिस्टर विक्रम सिंघे के पास क्या है, बर्डन है अपने आप को प्रूव करने का, डिट्रैक्टर मतलब जो उसके बुराई करने वाले हैं, दैट ही इज़ वर्किंग फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि वह एक काम कर रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एंड इकोनॉमिक रिकवरी के, नॉट फॉर रिवाइविंग दी पॉलिटिकल फॉर्चून्स ऑफ द राजपक्षा, ना कि वो उसको जो मतलब रिवाइव करने के लिए पॉलिटिकल फॉर्चून किस्मत के, राजपक्षा की किस्मत के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। फर्स्ट जो वर्ड है एडेज, एडेज का मतलब होता है कहावत या लोककथि, जो मुहावरा चलता है। सेकेंड है पिच फोर्क, पिच फोर्क का मतलब होता है किसी को अनवांटेड सिचुएशन में डाल देना ज़बरदस्ती। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, आप इन जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। ही वाज पिच फोर्क्ड इनटू द जॉब फॉर 6 months, मतलब वो खुश नहीं था बट उसको डाल दिया गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वंस मिक्स्ड द स्टिकी मास इज पिच फोर्क्ड अपॉन द वॉल्स, मतलब एक बार मिक्स किया द स्टिकी मास जो था चिपचिपा, इन द पिच फोर्क्ड अपॉन द वॉल्स, मतलब लिफ्ट विद द पिच फोर्क, किसको पिच फोर्क से उठाना, फोर्क होता है एक चमटा या उठाने के लिए। तो इस सेकंड एग्जांपल बहुत अच्छा है, ही वाज पिच फोर्क इनटू द जॉब फॉर 6 months। नेक्स्ट है टर्मोइल, टर्मोइल होता है बिल्कुल शोरगुल हो जाना, अनिश्चितता की स्थिति, हिज माइंड वाज इन टर्मोइल, कैओस में। ये है ब्रश असाइड का एग्जांपल देख लेते हैं, द टू ट्रीट एज नॉट एज इम्पोर्टेंट, मतलब उसको इग्नोर कर देना, ब्रश असाइड का मतलब होता है। स्टे ऑफ का मतलब होता है अवर्ट, टालना, जैसे ए रीएश्योरिंग प्रेजेंस कैन स्टे ऑफ ए पैनिक अटैक, मतलब रीएश्योरिंग प्रेजेंस, दोबारा से एश्योर करना प्रेजेंस को अपने आप को, कैन स्टे ऑफ ए पैनिक अटैक, उसको अवर्ट टाल सकती है। रिसेंटमेंट होता है मतभेद, नाराज़गी, टू फील रिसेंटमेंट टुवर्ड्स समबडी एंड समथिंग। कंसोर्टियम होता है कंपनियों का समूह, उद्देश्य काम, कंसोर्टियम संघ, जो भी बहुत सारी कंपनियां मिलकर एक संघ बना देती हैं। स्क्वेंडर होता है गवाना, ही स्क्वेंडर हिज टाइम ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स। डिट्रैक्टर होता है द आइलैंड से इट्स डिट्रैक्टर हैज़ बीन डिवोर्ड बाय डेवलपमेंट। डिट्रैक्टर जो आपकी बुराई करता है, समवन समथिंग। सेट ऑफ होता कोई चीज़ को आरंभ करना, वी सेट ऑफ एट 3 o'clock दिस मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग नहीं होता, दिस मॉर्निंग होता, आपको याद रखना। इन द फेस ऑफ के 2 मतलब होते हैं, जैसे व्हेन कन्फ्रंटेड विद, सामना हुआ, ही हर रिजोल्यूशन इन द फेस ऑफ द एनिमी। सेकेंड है रिफॉर्म हैड बीन इंट्रोड्यूस इन द फेस ऑफ कंसिडरेबल अपोजिशन डिस्पाइट, मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। डेली बने रहिए, सीखते रहिए, चलते रहिए। बाय।